दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए हैं ना। हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में बता दिया है। आज से हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है। क्या लिखा है? यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हमने भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक ट्रिक बताई थी जिसमें होता है लाल यल ए यल, लाल बटे कक्का के ए बराबर कक्का बटे लाल, है ना। के ए बटे यल ए यल। तो यहाँ पे देखिए जो ये होता है तो ये किसका मान होता है? ये होता है साइन थीटा का। ये किसका होता है? यल बटे के यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये किसका मान होता है? साइन थीटा का। और आधार बटे का ये जो ए बटे के बीच वाला जो है आधार बटे कर्ण, ये किसका होता है? तो साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है, तो ये कॉस थीटा का मान होता है। और ये जो होता है लंब बटे आधार, तो ये किसका होता है? ये टेन थीटा का मान होता है। ये किसका होता है? टेन थीटा का मान होता है। अब जो ये के बटे यल लिखा है कर्ण बटे लंब, तो ये किसका होता है? कोसेक थीटा का मान होता है। किसका होता है? कोसेक थीटा का मान होता है। उसके बाद क्या लिखा है? के बटे यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार ये किसका मान होता है? तो ये सेक थीटा का होता है। ये किसका होता है? ये सेक थीटा का मान होता है। अब ये लिखा है आधार बटे लंब, ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, तो ये किसका होता है? तो ये कॉट थीटा का मान होता है। ये किसका मान होता है? ये कॉट थीटा का मान है। तो टोटल त्रिकोणमिति में है ना 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट। तीन छवों का मान होता है। पहले का मान होता है लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा का। दूसरे का कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। इसको हम याद करने के लिए पढ़ते हैं लाल बटे कक्का इक्वल टू कक्का बटे लाल। तो इधर वाला जो ये होता है तो ये साइन कॉस टेन का हो जाता है, बराबर उधर वाला यानी कक्का बटे लाल तो किसका होता है? कोसेक से कॉट का मान हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे पूछ साइन का मान दिया है। किसका दिया है? साइन का मान दिया है। तो साइन का मान दिया है, पूछा किसका है? कॉट का पूछा है। किसका पूछा है? कॉट का। तो नहीं टेन का पूछा है। किसका पूछा है? यहाँ पे देखिए टेन का पूछा है। तो टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन का क्या होता है यहाँ पे? तो लंब बटे आधार होता है टेन का। और साइन का क्या होता है? साइन का होता है लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी तक हमने इस क्वेश्चन का बेसिक आपको बताया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए जैसे क्या लिखा है? साइन थीटा क्या लिखा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है? यल बटे के। और टेन थीटा का क्या होता है? यल बटे ए। यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, और यल मतलब लंब, ए मतलब आधार। के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, यल मतलब लंब, ठीक है। अब आगे बढ़े तो देखिए जैसे साइन थीटा बराबर 8/17। क्या लिखा है? 8/17। और टेन थीटा का मान हमसे पूछा है। किसका मान पूछा है? टेन थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है? यल बटे के यानी यल बटे के। साइन थीटा बराबर पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 8/17। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 8/17। अब साइन थीटा का मान क्या होता है? यल बटे के। क्या होता है? यल बटे के। तो साइन थीटा के जगह पे हमने क्या लिख दिया? यल बटे के इक्वल टू, अब क्या लिखा है? 8/17। अब ये क्या है? 8/17। तब देखिए ये यल का मान हो गया, ये के का मान हो गया। मतलब लंब बराबर 8 और कर्ण बराबर 17। लंब बराबर 8 और कर्ण बराबर 17। तो यहाँ पे देखिए हमको लंब कर्ण पता है ना। टेन में क्या क्या होता है? लंब और आधार होता है। आधार नहीं पता है, यानी हमको यदि आधार पता चल जाए तो सीधे हम इसका आंसर लिख देंगे लंब बटे आधार। यानी लंब का मान दिया है 8 और आधार का पता चल जाए तो बटे में आधार का मान लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा आप एक त्रिभुज बना के समझिए। जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज ABC। क्या है? समकोण त्रिभुज ABC। ये देखो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, है ना। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा यानी ये क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगी?
लंब हो जाएगी, है ना, इसको हम यल से लिख लेते हैं, ठीक है, ये लंब हो जाएगी। और ये जो बची हुई है ये भुजा, इसको क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। आधार को ए लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया आधार। अब इसमें आपको क्या दिया है, लंब। लंब कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ है, 17। कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ है 17, है ना। लंब 8 और कर्ण 17, यानी आधार आपको पता करना है। इसमें आधार का जिक्र किया है ना, यानी 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। हमको आधार पता चल जाए तो आंसर आ जाए। तो देखिए आधार निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। देखिए ये हो गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 गुणे 17। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 गुणे, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 1 कम 7 4 11, 1 7 7 और 1 1 कम 1, यानी क्या आएगा 981, 189। कितना आया, 189 बराबर 8 का वर्ग क्या होगा, 8 64 प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए इधर 64 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 189 माइनस 64। 189 माइनस 64। अब आगे यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक, 189 माइनस 64। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 189 में अगर 64 माइनस करेंगे तो देखिए 9 में 4 गया 5 और 8 में 6 गया 2, यानी 125। कितना आया, 125। कितना, यहाँ 289 आएगा, सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ कितना आएगा 289, 189 नहीं 289। यहाँ कितना आया 225। इसको 289 में 64 माइनस हुआ तो कितना आया 225। कितना आया 225। अब इधर देखिए ए का स्क्वायर है तो बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा रूट 225। क्या हो जाएगा, रूट 225। अब 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 225 का वर्गमूल 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। यानी देखिए हमको आधार यहाँ पे पता चल गया कि आधार कितना होगा, तो आधार हमारा 15 होगा। आधार कितना होगा, 15 होगा हमारा। आधार कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए, और टेन थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर। लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर। और आधार कितना है, आधार ये हमारा 15 है, तो यहाँ पे लिखिए 15। और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आराम से समझ के पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। आराम से समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो भूल जाएगा, है ना दोस्तों। तो ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/15, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सेक थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/15 है, तो किसका मान निकालना है, कॉट थीटा। किसका मान निकालना है, तो कॉट थीटा का मान क्या, कॉट थीटा का मान क्या होगा, है ना, क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो सेक थीटा बराबर 13/15, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे क्या लिखते हैं हम लोग, लाल बटे कक्का। क्या लिखते हैं, लाल बटे कक्का इक्वल टू कक्का बटे लाल, है ना। अब देखिए ये साइन का हो गया, ये कोसाइन, ये किसका हो गया, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। ये हो गया सेक का, कहाँ मिल गया, ये देखिए यहाँ पे सेक का है ना। ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या लिखा है, 13/15, यानी क्या लिखा है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/15 यानी कर्ण बटे आधार, यानी सेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या हुआ, कर्ण बटे आधार। पूछा किसका है, कॉट का पूछा है। किसका पूछा है, कॉट का। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट,
यानी क्या पूछा है, आधार बटे लंब। इसका क्या पूछा है, यानी आधार बटे लंब, है ना। इसमें कुछ मान उन नहीं है, इसमें दिया है कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब बताना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दिया है कर्ण बटे आधार, बताना है लंब, दिया है कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी आपको लंब निकालना है। सीधा सा इसमें क्या निकालना है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो आप सीधा फार्मूला लगाइए, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपको चाहिए क्या, ये देखिए यहाँ पे आपको कर्ण और आधार मिल रहा है, यहाँ पे आधार यहीं से मिल जाएगा, यानी लंब आपको चाहिए, है ना। ये कॉट और सेक के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ आपको केवल निकालना है के बटे आधार और ए बटे लंब, है ना। तो देखिए के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के का स्क्वायर, के का मान क्या होगा 13, के का मान क्या होगा 13/5 है, कितना है 13/5 है, यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 13/5 है ना। फिर के का क्या होगा 13, के का क्या दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या दिया है आधार, क्या दिया है यानी लंब नहीं दिया है, तो लंब को छोड़ दीजिए, आधार दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 शायद, है ना, कितना होता है 169 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 25। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 में 5 गया 4 और 6 में 2 गया तो 4 1, ये 144। ठीक, तो 144 किसका स्क्वायर है, वर्गमूल है, तो यल बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 यानी 12। 144 किसका वर्गमूल है तो 12 के। यहाँ पे देखिए हमको लंब पता चल गया, लंब क्या आया है 12। और हमको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना क्या है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो आधार देखिए यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5, और लंब यहाँ हमने निकाला 12, तो लंब यहाँ पे क्या लिख दिया 12। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको जहां कहीं भी दिखता है 4 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन में, तो आप उस पर टिक कीजिए, है ना। आराम से समझ के पढ़िए, है ना, तो समझ में आएगा और आप उसको कर भी पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम इसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक दिन में हम एक ही टाइप पढ़ाते हैं, मतलब एक वीडियो में, ठीक है ना। अब अगला टाइप भी लेकर आएंगे आपके लिए। ये देखिए जैसे अब अगला क्वेश्चन, ये साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, कितना लिखा हुआ है 3/5 है। तो निकालना किसका है कॉट थीटा का, किसका निकालना है कॉट थीटा, है ना। क्या निकालना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करें या क्या होगा, एक चीज है, ठीक है ना, ज्ञात करें या क्या होगा उसमें निकालना वही है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इसके आगे हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे और थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा कठिन, लेकिन चिंता मत करिए, हम ऐसा बताएंगे कि आपको इजी लगेगा। तो उसमें क्या है, हर जगह ये साइन कॉस टेन ये सब दिखाने के लिए, लेकिन वास्तव में उपयोग किसका किया जाता है, कर्ण लंब और आधार का। उसमें उपयोग हम पढ़ेंगे क्या, कर्ण लंब और आधार। पढ़ क्या रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब यह है क्या, हम किसके बारे में पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, केवल पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, यानी कि कर्ण लंब और आधार हमें पढ़ना है, कर्ण लंब आधार ही, है ना। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या लिखा है 3/5, तो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, और कॉट थीटा का मान कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा का देख लेते हैं एक बार, ये देखिए जैसे यल है, ये यल देख लीजिए बटे के ए, है ना, के ए,
यल लाल बटे कक्का बराबर कक्का बटे यल ए कक्का बटे लाल। आधार बटे लंब क्या होता है? आधार बटे लंब। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, क्या होता है? आधार बटे लंब। ये देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो कॉट का पूछा है तो क्या होता है? आधार बटे लंब। ये मैंने लिखा आधार बटे लंब। देखिए यल लाल बटे कक्का इक्वल टू कक्का बटे लाल। तो ये देखिए साइन का हो गया, साइन का लिखा है लंब बटे कर्ण, है ना। अब इसी से मतलब है, सिर्फ कॉट से मतलब है, तो लास्ट वाला जो होता है कॉट का होता है। तो कॉट का क्या लिखा है? आधार बटे लंब। तो क्या हो गया? आधार बटे लंब हो गया। अब देखते हैं आगे, है ना। ये इतना हो गया। अब देखिए जैसे साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5 यानी लंब बटे कर्ण बराबर 3/5 दिया हुआ है ना। ये दिया हुआ है, हमको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है ना। अब देखिए जैसे ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है तो इसमें देखिए के बराबर 5, यल बराबर 3 यानी कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे किसकी जरूरत है? तो यहाँ पे जरूरत है आधार की। किसकी जरूरत है? आधार की जरूरत है। यहाँ से आपको लंब मिल जाएगा लेकिन आधार नहीं मिलेगा। तो आधार निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर यानी के कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर लंब कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हमें आधार निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए का स्क्वायर ए। अब 25 में 9 माइनस कीजिए यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9 बचेगा का? ए बराबर इसमें कितना बचेगा? 16 अंडर रूट, है ना। इधर ए स्क्वायर था, उधर गया रूट ले गया। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया ए बराबर। यहाँ हमको चाहिए का कॉट थीटा का मान। क्या चाहिए? कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तब देखिए आधार बटे लंब, तो आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये हमने निकाला है तो लिख दीजिए 4। लंब कितना है? लंब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यानी 3/4 हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बड़े आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का हमने एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बताया है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों।